मैं जी.के. सर मॉडर्न इंग्लिश क्लासेज के डायरेक्टर। मेरा कोचिंग गांधी चौक में है। मैं आप लोगों को स्टोरी ऑफ इंग्लिश से रिलेटेड कुछ शॉर्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। आप लोग देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन है। 18वीं सेंचुरी यानी 18वीं शताब्दी के ग्रामेरियन, जो ग्रामर लिखने वाले हैं, उन लोगों ने क्या सोचा अपने रोल के बारे में। थिंक माने सोचना, व्हाट माने क्या सोचे अपने रोल के बारे में। तो दे फेल्ट माने वे लोग, फेल्ट माने महसूस किए, दैट ग्रामर कुड बी अ मीन्स ऑफ प्रिसर्विंग द लैंग्वेज। वे लोग सोचे कि वे लोग महसूस किए कि ग्रामर लैंग्वेज को, भाषा को, प्रिसर्विंग माने होता है संरक्षित करने का एक माध्यम, मीन्स माने माध्यम हो सकता था। एंड कंसीडर यानी मान लिए देयर रोल, अपनी रोल को मान लिए, ऑथेंटेटिव मान लिए आधिकारिक रूप से, ऑफ ओपिनियन एमोंग राइटर्स एंड ग्रामेरियन, यानी अपने राइटर्स और ग्रामेरियन के बीच, एमोंग माने बीच, ओपिनियन माने मत को, ऑथेंटेटिव माने आधिकारिक रूप से, अपने अधिकार ऑफ माने के रूप में, देयर रोल माने अपनी भूमिका को, कंसीडर माने मान लिए। नेक्स्ट है राइट द नेम्स ऑफ ड्रामेटिकल एलिमेंट, यानी नाटक का जो एलिमेंट होगा, नाटकीय एलिमेंट माने नाटक बनाने का क्या क्या एलिमेंट है। तो नाटक जब बनाने के लिए आपको प्लॉट चाहिए, यानी कथा चाहिए, कैरेक्टर चाहिए, डायलॉग चाहिए, स्कैनिंग इफेक्ट चाहिए, म्यूजिक चाहिए। ये 5 वर्ड आप लोग याद रखेंगे। बाकी गेस्चर्स है माने इशारा है, सोलिलोक्यू है माने आत्मभाषण, और बाकी आप क्वेश्चन से ही बना सकते हैं। देखिए, आर के बाद द नेम्स ऑफ ड्रामेटिकली एलिमेंट्स। नेक्स्ट है नेम 4 कंट्री, 4 देश का नाम बताइए वेर इंग्लिश इज यूज्ड एज अ सेकेंड लैंग्वेज, जहाँ इंग्लिश का प्रयोग सेकेंड लैंग्वेज के रूप में होता है। तो यहाँ तक आप लिख लेंगे। इंग्लिश इज यूज्ड एज अ सेकेंड लैंग्वेज इन मेनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज सच एज, और 4 देश का नाम लिख देना है, इंडिया, सिंगापुर, मलेशिया एंड नाइजीरिया। ये 4 ऐसे कंट्री है जहाँ अंग्रेजी का प्रयोग सेकेंड लैंग्वेज के रूप में होता है। नेक्स्ट है नेम 4 कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज यूज्ड एज अ मदर टंग। 4 देश का नाम बताना है जहाँ अंग्रेजी का प्रयोग मातृभाषा के रूप में होता है। तो देयर आर 4 कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज यूज्ड एज अ मदर टंग। तो 4 देश का नाम बताना है, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए। यूएसए माने अमेरिका। नेम 4 एरियाज वेयर इंग्लिश इज यूज्ड एक्सटेंसिवली, यानी 4 क्षेत्र का नाम बताना है जहाँ अंग्रेजी का प्रयोग विस्तार रूप से होता है। तो ये 4 क्षेत्र है जहाँ अंग्रेजी का प्रयोग हम लोग विस्तार रूप से यूज करेंगे। इंग्लिश इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन द एरियाज ऑफ साइंस, साइंस के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, इंटरनेशनल माने अंतर्राष्ट्रीय, ट्रेड माने व्यापार, कॉमर्स माने वाणिज्य, डिप्लोमेसी माने कूटनीति, इंटरनेशनल माने अंतर्राष्ट्रीय, स्पोर्ट्स, मिट्स। ये 4 ऐसे क्षेत्र है जहाँ अंग्रेजी का प्रयोग एक्सटेंसिवली होती है, विस्तार रूप से होती है, बड़ी पैमाने में होती है। नेक्स्ट है व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ नॉर्मन कंक्विस्ट ऑन इंग्लिश वोकेबुलरी। नॉर्मन लोग है जो कंक्विस्ट माने विजय प्राप्त किया था इंग्लैंड पर, 1066 में विजय प्राप्त किया था। तो उसका क्या इम्पैक्ट है, उसका क्या प्रभाव पड़ा इंग्लिश वोकेबुलरी पर। तो आंसर है द नॉर्मन कंक्विस्ट, नॉर्मन विजय, कंक्विस्ट माने विजय 1066 में हुआ था। और रिजल्ट, जिसका रिजल्ट माने परिणाम हुआ कि लार्ज संख्या में, बृहद संख्या में फ्रेंच वर्ड्स की लार्ज संख्या में इन्फ्यूजन हुआ, संचार हुआ, और वह जुड़ गया इंग्लिश वोकेबुलरी में, इंग्लिश वर्ड्स को वोकेबुलरी माने शब्दकोश में। और नॉर्मन भी आए थे कहाँ से, यूरोप से, और वह मेनलैंड ब्रिटेन में बस गए थे। नेक्स्ट है व्हेन डिड ग्रेट वॉवेल शिफ्ट, ग्रेट वॉवेल शिफ्ट कब हुआ। द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टूक, टेक का भी टू हो गया, टूक प्लेस ड्यूरिंग मिडिल इंग्लिश पीरियड, मिडिल इंग्लिश पीरियड के समय ग्रेट वॉवेल शिफ्ट नाम का घटना हुआ था। व्हाट इज मीन्ट बाय ग्रेट वॉवेल शिफ्ट, ग्रेट वॉवेल शिफ्ट का क्या अर्थ होता है। तो ये पूछ सकता है क्वेश्चन, तो आप लोग ध्यान रखेंगे।
Answer: the great vowel shift involve a series of changes in the pronunciation of English long vowel. English long vowel के pronunciation माने उच्चारण में चेंजेज माने बदलाव की सीरीज माने श्रृंखलाएं, इन्वॉल्व माने शामिल हुआ, उसी को कहते हैं हम लोग ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। नेक्स्ट है व्हाट लेड इंग्लिश टू बोरोविंग, व्हाट लेड इंग्लिश टू बोरोविंग या व्हाट रियलाइजेशन, यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट रियलाइजेशन लेड टू बोरोविंग फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो आंसर होगा हमारा इंग्लिश रियलाइज दैट देयर वोकेबलरी लैक्ड टू वर्ड्स। अंग्रेजों ने ये रियलाइज किया यानी महसूस किया कि उनके पास जो वोकेबलरी है, शब्दकोश लैक्ड माने अभाव है, उनमें वर्ड्स का अभाव है। टू एक्सप्रेस न्यू आइडिया, नई आइडिया को एक्सप्रेस करना, व्यक्त करना है, नई टेक्निक्स को व्यक्त करना है, तो वर्ड्स का अभाव है। दिस लेड टू बोरोविंग डिफरेंट लैंग्वेजेज, यही कारण था कि वो अलग अलग भाषाओं से वर्ड को बोरोविंग करने का काम किया। नेक्स्ट है राइट एनी 5 टाइप ऑफ ड्रामा। ड्रामा के 5 प्रकार होते हैं, कौन कौन सा 5 प्रकार है बताना है। ट्रेजिडी होता है माने दुखांत नाटक होता है, कॉमेडी होता है, ट्रेजिक कॉमेडी होता है, फार्स माने तमाशा होता है, मेलो ड्रामा यानी सनसनीखेज नाटक होता है, और 5 टाइप्स ऑफ ड्रामा। ओके, ठीक है, थैंक्स। आज हम लोग यहीं तक रहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और शॉर्ट क्वेश्चन के साथ।